क्रियाएं सारी कंप्लीट करा चुके हैं। तो 30 तक अब आगे की अभिक्रियाओं को बढ़ते हैं। ये लेते हैं हमारी 31वीं अभिक्रिया। कैसे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाथ थोड़ा सा तो पसीना भी नहीं आ रहा है। चलिए तो अभी इससे कैल्शियम फार्मेट अब करेंगे। हमारा 31वीं रिएक्शन है मैथिल एमीन से एथिल एमीन। चलिएगा तो मैथिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3NH2। इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, HNO2 नाइट्रस अम्ल से इसकी क्रिया कराते हैं। तो देखिएगा यहां से OH समूह, नाइट्रस अम्ल का मतलब देखिए HNO2 जो होता है इसको OH सिंगल बॉन्ड NO ऐसे समझ लीजिए। तो ये OH समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा इसके साथ में, यानी कि ये हो गया यहाँ से CH3 और यहाँ से आपका OH समूह इस पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये देखिएगा OH चला गया तो NO बचा। तो NO कैसे निकलेगा, एक N और एक N ये और N इसके साथ मिलेगा तो नाइट्रोजन गैस फुर्र हो जाएगी। तो यहाँ से ऑक्सीजन बचा और H2 यहाँ से तो H2O ये बन के निकल जाता है। इस क्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा वही पुरानी चीज PCl5 से हम क्रिया कराएंगे। जैसे P की बात आती है O आ गया तो भैया POCl3 यहाँ से निकल जाएगा, POCl3 निकलता है और हमारा एक HCl निकलता है हमेशा। तो यहाँ से H के साथ Cl निकल गया तो यहाँ से बचेगा क्या, CH3Cl, क्योंकि CH3 यहाँ से ये बचा और यहाँ पे Cl5 थे, Cl3 यहाँ पे 3 और एक ये रहा 4, तो एक बचा, पांचवा ये आ गया। इस क्रिया को और आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं यहाँ से। इस क्रिया को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो भाई यहाँ से हम KCN से इसकी क्रिया कराते हैं हम। तो ये देखिएगा K और Cl मिलकर यहाँ से KCl निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये देखिएगा CH3 ये बचेगा और यहाँ से ये जो CN समूह है ये आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, मैथिल साइनाइड। ये तो ये आ गया CH3CN, मैथिल साइनाइड आ गया। अब मैथिल साइनाइड का हम क्या करा देते हैं, अपचयन। ठीक है, नवजात हाइड्रोजन से इसकी क्रिया कराते हैं तो C2H5NH2 ये आ जाता है। तो कितने ऑक्सीजन की, कितने हाइड्रोजन की हमको आवश्यकता पड़ी, यहाँ पे 5 और 2 7, 7 H चाहिए यहाँ पर। देखिएगा 2 C तो ये हो गए, 2 C ये आ गए, एक N था, एक N ये आ गया, बस 7 चाहिए। यहाँ पे 3 है तो हमको यहाँ पे 4 की आवश्यकता है, 4 की मल्टीप्लाई कर दी। यही आपका क्या बन गया, एथिल एमीन। यही यहाँ से हमारा एथिल एमीन बन गया। अब अभिक्रियाओं को मैं तेज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये 31वीं अभिक्रिया है। जिनको नहीं समझ में आ रही है अभिक्रिया तो आप हमारा इसका प्ले लिस्ट बनाकर मैं डाल दूंगा नीचे, आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा चीजें। ठीक है, ये 31वीं अभिक्रिया हो चुकी है। अब करेंगे हम 32वीं। ठीक है, क्योंकि अब ये अभिक्रिया की जो सीरीज है ये काफी दिन से चल रही है, इसलिए अब थोड़ा तेजी से करा रहे हैं हम। ठीक है, आगे मैथिल एमीन से एथिल एमीन हो गया। अब करेंगे हम एथिल एमीन से एथिल एमीन से एथिल एमीन से मैथिल एमीन। मैथिल एमीन ओके, चलिए इसको करते हैं। बहुत ही शानदार अभिक्रिया है तो इसको समझते हैं। पहले हम एथिल एमीन का फॉर्मूला C2H5NH2, C2H5NH2 ओके। अब इसकी क्रिया हम क्या चाहिए, हमको एथिल एमीन से मैथिल एमीन करना है। वही पुराना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। HNO2 से जैसे ही हम इसकी क्रिया कराएंगे, सिंपल सी बात है, यहां से आपका ये C2H5, ठीक है, ये C2H5 और इससे आपको पता ही है यहाँ से क्या जुड़ता है, OH। यहाँ से आपका OH समूह जुड़ेगा। ठीक है, OH जुड़ेगा, यहाँ से N और N इसके साथ में मिलकर जैसे हमारा ऊपर निकला था नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और एक जल का अणु निकल जाएगा। सेम टू सेम ऊपर वाली क्रिया जैसे यहाँ पर ये हुई थी, यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे सिंपल सी बात CH3 था तो यहाँ पे CH3OH बना था, और यहाँ पर आपका C2H5 है, C2H5 है तो यहाँ पर आपका C2H5OH बना। ठीक है, अब इसकी क्रिया आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, Cu की उपस्थिति में हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं 573 केल्विन पर। कॉपर की उपस्थिति में जब हम एथिल अल्कोहल को गर्म करते हैं तो यहां से क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3, और यहाँ से CHO इस तरीके से बनता है। तो निकलता है यहाँ से क्या, देखिए CH3 CHO, तो यहाँ से सिंपली आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। ये बन गया आपका एसिटल्डिहाइड। ये क्या है हमारा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बन गया। ओके, एसिटल्डिहाइड बन गया। अब इस एसिटल्डिहाइड का हम क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो यहाँ से बन के तैयार हो जाता है CH3COOH। क्या बन के तैयार हो गया, CH3COOH, क्योंकि ये वाला O इसके साथ जुड़ जाता है और H ये आपका पीछे आ जाता है, तो CH3COO और H ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। क्या, एसिटिक अम्ल, ये होता है आपका एसिटिक अम्ल। ओके, अब आपसे पूछ ले एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बन गया आपका। अब इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, आपको बताया ही होगा, NH3 से जैसे क्रिया कराते हैं तो ये वाला जो NH3 समूह है इस H पर जाकर चस्पा हो जाता है, तो CH3COO, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये NH4 हो जाएगा। क्यों NH4 हो जाएगा, क्योंकि NH3 ये है, ये H इसके साथ जुड़ेगा NH4। इसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट। ये क्या होता है बबुआ, अमोनियम एसीटेट, ये होता है हमारा अमोनियम एसीटेट। ये हमारा अमोनियम एसीटेट हो गया। अब इस क्रिया को और आगे बढ़ाते हैं, इस क्रिया को हम और आगे बढ़ाते हैं, अमोनियम एसीटेट को हम लगातार हम इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ से एक जल का अणु निकल जाता है, यानी H2 यहाँ से निकलता है, O यहाँ से निकल जाता है, तो ये बन के तैयार हो जाता है CH3CONH2, CH3CONH2। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एसीटामाइड, एसीटामाइड, माइड, यानी कि या आप बोल सकते हो एसिड एमाइड। तो ये एसिड एमाइड बन गया। अब CH3CO NH2, CH3CONH2, अब इसकी क्रिया हम, ये बहुत ही शानदार और खतरनाक क्रिया है कि एसिड एमाइड की क्रिया या एसिटामाइड की क्रिया हम ब्रोमीन जल की उपस्थिति में किसी कास्टिक क्षार जैसे कि KOH NaOH से कराते हैं, तो हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, हमारा मैथिल एमीन बनते हैं, यानी कि एमीन प्राप्त होते हैं। चलिए करो, यहां से देखिएगा, ये CH3 लिया जाएगा, यहां से CH3 लिया जाएगा, और ये वाला NH2 समूह यहां से आपका मिल जाएगा, NH2 समूह यहां से मिल जाएगा, तो ये मैथिल एमीन बन गया। अब निकलेगा क्या, आपको पहले ही मैंने बता रखा है, जब भी यहां से देखिएगा ये Br है, सिंपल सी बात है Br है, तो यहां से, और ये H है, तो हमेशा यहां से कबीर सिंह, देखिए, और ये K है, ये K है, तो K के साथ में Br मिलेगा तो कबीर सिंह, KBr ये बना लेगा, तो 2 KBr निकल जाएगा। पहली चीज तो ये, क्योंकि यहाँ पे 2 Br है, K के साथ मिलेगा 2 KBr निकल जाएंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर K दिखाई देता है और K के साथ में O दिखाई दे रहा है, C दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हमेशा पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 हमेशा ही बनना है, ये तो हमेशा याद रखिएगा। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दिया कि 2 K यहाँ पर इस्तेमाल हो गए, 2 यहाँ पर, तो कितने K इस्तेमाल हो गए, 4। यहाँ पे ऊपर 1 है तो हमें यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 4K हो गए, 4K ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर ये NH2 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितने, इधर 4 हैं ऑक्सीजन, और एक ये रहा 5 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने इस्तेमाल हुए हैं, अभी 3, तो 2 ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो 2H2O, 2H2 और निकाल दो, लो बन गई, रिएक्शन अपने आप संतुलित हो जाती है।
इसी को बोलते हैं बबुआ हम मैथिल एमीन। मैथिल एमीन बहुत ही शानदार रिएक्शन है, बहुत ही सुंदर रिएक्शन है, सुंदर सुशील रिएक्शन। ठीक है, कर लीजिए। तो ये आपका बनके तैयार हो गया। ठीक, अभिक्रिया को भाई लाइक शेयर करके नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशनल प्राप्त करा करो, दिया करो हमको। ठीक है, 33वीं अभिक्रिया। 33वीं अभिक्रिया क्या है भाई? अब करेंगे हम आपका एथिल एमीन से, एथिल एमीन से एसीटोन, एथिल एमीन से एथिल एमीन, एथिल एमीन से एसीटोन, एथिल एमीन से एसीटोन। चलिए एथिल एमीन से एसीटोन बनाते हैं, बहुत ही शानदार अभिक्रिया बनेगी यहां से। ये देखिएगा C2H5NH2, ये हो गया हमारा एथिल एमीन। एथिल एमीन की क्रिया अभी अभी हमने किससे कराई थी? यहाँ पर HNO2 से, HNO2 से। जैसे ही हम HNO2 से कराएंगे तो यहाँ से N के साथ में N मिलेगा तो N2 निकल जाएगा, पहली बात। और यहाँ से H2O निकल जाएगा, H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो ये क्या बचा? OH इसके साथ में यहाँ पर जुड़ेगा तो ये C2H5 जो का त्यों रहेगा और OH यहाँ से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल। इस क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, इस क्रिया को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। क्या बताया था? Cu की उपस्थिति में हम इसको क्या करते हैं? 573 केल्विन पर हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा? यहाँ से CH3CH3CHO ये बन के तैयार हो जाता है। यहाँ से निकलता क्या है? ये देखिएगा निकलता क्या है? यहाँ से H2 निकल जाता है, केवल H2 गैस यहाँ से निकल जाती है। अब इसका हम क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण करा देते हैं। ये ऑक्सीकरण, तो ये ऑक्सीकरण यहाँ पर देखिएगा ये CH3, ये वाला तो ज्यों का त्यों रहेगा CH3, ये आ गया ज्यों का त्यों। ओके, यहाँ से देखिएगा ये वाला जो C है, ये वाला C भी यहाँ पर आ जाएगा C, तो ये वाला O, ये वाला O आ गया, एक O ये बीच में बैठा देंगे और यहाँ पर ये वाला जो H है, H को यहाँ पर लिख देंगे। ओहो, ये यहाँ से ये आ जाता है H, CH3COOH। तो ये क्या आ गया? CH3COOH। ये हमारा क्या बन गया? एसिटिक अम्ल बन गया। अब इसके हम क्या लेते हैं? दो अणु लेते हैं यहाँ पर, CH3COOH, इसके दो अणु ले लिए। ठीक है, और इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं? हम यहाँ पे इसकी क्रिया करा देंगे CaOH का ट्वाइस, केवल OH का ट्वाइस। जैसे हम इसकी क्रिया कराएंगे तो ये जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम से इधर से ये देखिएगा, ये इतना ये वाली चीज यहाँ से जुड़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? CH3COO, ऐसे ही नीचे वाला ये वाली चीज यहाँ पर जुड़ जाएगी, CH3COO। ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसकी क्रिया, इसकी क्रिया, इसको कुछ मत करिए, यहाँ पर सीधे सीधे हम इसको क्या कर देते हैं? इसको आगे, इस क्रिया को हम क्या कर देते हैं? आगे बढ़ा देते हैं। इसको क्या कर दो? गर्म कर दो। जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? देखिए CH3CO और CH3 ये चीज यहाँ पर मिल जाएगी तो CH3CO इसी का नाम क्या होता है? ये होता है एसीटोन। यही होता है बबुआ एसीटोन। ये एसीटोन बन गया। अब निकलेगा क्या? ये देख लो, Ca ये आ गया और CO3 ये आ गया, CaCO3। तो ये आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? CaCO3 ये निकल जाएगा। बन गया ना? बन गया। तो ये आपकी 33 रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट 33 रिएक्शन मैंने आपको करा दी है। अब आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस स्टार्ट होंगी यहां से हमारी क्या स्टार्ट होंगी? ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस।
ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट होंगी। उसके लिए कुछ फॉर्मूले में लिखवाऊंगा, जैसे कि ये हालांकि मैं लिखवा भी चुका हूं पहले। इसके ऊपर यदि मैं OH लगा दूंगा तो ये आपका फिनॉल हो जाएगा। और यदि इसी बेंजीन के ऊपर यदि मैं यहाँ पर CH3 लगा दूंगा तो ये हमारा टॉउलीन, क्या, टॉउलीन बन जाता है। ठीक है, इसी के ऊपर यदि मैं इस बेंजीन के ऊपर CHO लगा देता हूं तो ये बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। और इसी बेंजीन के ऊपर यदि मैं COOH लगा देता हूं तो ये बेंजोइक अम्ल बन जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस मैं कराने वाला हूं। ठीक है, और तो ये सारी चीजें, तो ये आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि भैया बेंजीन के ऊपर क्या लगने से क्या चीज बनती है, इस तरीके से ये, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भैया इससे क्या बनता है। ठीक है, तो ये सब मैं कराऊंगा, मतलब कल से स्टार्ट करूंगा बेंजीन की रिएक्शंस। तो वो 25 रिएक्शन है मेरे पास, कितनी, 25 रिएक्शन और कराऊंगा मैं। ठीक है, तो उसके बाद में ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिएगा। फिर इसके बाद में और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं मेरे पास में, वो भी कराऊंगा वैसे। और बाकी इतना मेरे पास में ये जो अभी तक ये वाली जो रिएक्शंस कराई हैं इनको मैं PDF में भी आपको डाल के दे दूंगा। ठीक है, PDF में ग्रुप में डाल दूंगा, तो ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हो तो ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, ये पूरी रिएक्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये देखिएगा, तो ये सारी रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।